Hello students, this is Sunil Kumar Tiwari. Welcome to DAV tutorial classes. Today I am going to solve remaining questions of exercise 5A. Question number 11. By what number should -5 to the power -1 be multiplied so that the product is -8 to the power -1? Sorry, -8 to the power -1. Let the multiplied number be x. Then -5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट इतना हो, तो इसके साथ x मल्टीप्लाई किए, प्रोडक्ट विल बी -8 टू द पावर -1. अब पॉजिटिव पावर को नेगेटिव बनाना होगा, तो इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 कर देंगे, तो -1/5 इंटू x इज इक्वल टू -1/8. अब इसको इधर करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1/8 डिवाइडेड बाई -1/5. ये किसके इक्वल होगा? -1/8 इंटू -5/1. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इक्वल टू 5/8. थर्टीन क्वेश्चन. बाई व्हाट नंबर. इसको ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं. अगर शॉर्टकट में करना होगा तो एक फार्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाई डिवाइडेड बाई वन नंबर. तो अदर नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मेरा ये है और वन नंबर ये हो गया, -5 टू द पावर -1. अब उसको इसी तरह से कर देंगे, -1/8 डिवाइडेड बाई -1/5. इसको मल्टीप्लाई में कर देंगे 1/8 -5/1 विच इज इक्वल टू 5/8. ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हैं. बाई व्हाट नंबर शुड -30 टू द पावर -1 बी डिवाइडेड. इसको डिवाइड करना है टू गेट, तो डिवाइड करना है इसको, तो ये क्या होगा? डिविडेंड हुआ. और ये क्या है? कोशंट. जो रिजल्ट आता है डिवाइड करने के बाद कोशंट होता है. तो क्या निकालना है आपको? डिवाइजर क्या होता है? डिविडेंड डिवाइडेड बाई कोशंट. तो ऐसे अगर करेंगे, डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाई कोशंट. तो इसको कर देंगे -30 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर -1. इसका नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करेंगे तो -1/30 डिवाइडेड बाई 1/6. इसको करेंगे -1/30 इंटू 6/1. कट किया 5 हुआ, इज इक्वल टू -1/5. इसका आंसर होगा. अब क्वेश्चन नंबर 14. Question number 14. Find x such that 3/5 whole to the power 3 into 3/5 whole to the power -6 is equal to 3/5 whole to the power 2x -1. यहाँ एक फार्मूला था, if base is same and power is different then we add the power. इसी का यूज करेंगे यहाँ. क्वेश्चन नंबर 14. 3/5
टू द पावर 3 प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 3/5 टू द पावर 2x माइनस 1। अब प्लस माइनस माइनस, तो 3/5 टू द पावर 3 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 3/5 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 3/5 टू द पावर 2x माइनस 1। अब ये स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है, इक्वल का साइन है, तो हर टर्म अगर बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ बेस तो इक्वल है, अब पावर को इक्वल करेंगे तो -3 इज इक्वल टू 2x माइनस 1, -1 को इधर कर देंगे तो -3 + 1 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2/2, x इज इक्वल टू -1। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 द फर्स्ट सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई 15 फर्स्ट क्वेश्चन है 3 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 25/5 टू द पावर 7 इंटू 6 टू द पावर 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5, 2 इंटू 5 10 को लिख सकते हैं टू द पावर 5 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं 25 को, 5 टू द पावर 7 इंटू 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं टू द पावर 5। अब ये एक ठो ऐसे था कि अगर बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई करके पावर को कॉमन कर देते हैं। तो यहाँ ये चीज़ दिया हुआ है, अब इसको ऐसे लिखना है आपको, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये दोनों पर सेम पावर होगा। तो यहाँ आएगा 3 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5 इंटू 5 है, इस पर पावर 2 हो जाएगा। अपॉन 5 टू द पावर 7, इसको भी उसी तरह से करेंगे 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5। अब जो सेम पावर वाले हैं उसको कैंसिल करेंगे, 3 टू द पावर 5 3 टू द पावर 5 कैंसिल, 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर 5, ये कैंसिल हो गया। अब बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो इसको ऐड कर देंगे तो 5 पावर 7 बाई 5 टू द पावर 7, ये भी कट गया, वैल्यू 1 आया, 1 आंसर हुआ इसका। अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन, (16) इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 की पावर n अपॉन 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2। यहाँ एक रूल था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में कि इफ, पहले भी लिखे थे, इफ बेस इज सेम एंड पावर इज डिफरेंट देन यू ऐड द पावर। तो यहाँ ऐड किया हुआ है ऑलरेडी, इस फॉर्म में दिया हुआ है, आपको लिखना है इस फॉर्म में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 16 इंटू 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 1 माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर n। इसको ऐसे कर सकते हैं, फिर इसको भी उसी तरह तोड़ेंगे, 6 इंटू 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 2, इसको कर देंगे
माइनस 6 इंटू, इसको जो है प्लस में है तो इसको डिफरेंट, दो बेस सेम है, पावर को अलग अलग कर दिए, 10 2 to the power 1, 4 या इसी तरह लिख दिए, या 16 इंटू 2 to the power n इंटू 2 to the power 2, अगेन 2 इंटू 2 to the power n 2 to the power 2। अब देखिए जो कॉमन होने वाला है, 16 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 16 को अगर लिखना चाहें तो 4 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, उसी तरह यहाँ भी कर देंगे, यहाँ 8 लिख सकते हैं, 8 इंटू 2। अब यहाँ जो है ये कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन हो गया, 2 to the power n कॉमन हो गया, कॉमन फैक्टर ले लेंगे, यहाँ क्या बचा 4 और 2, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 लिख देंगे। अब यहाँ 2 to the power 4 है तो यहाँ 2 to the power 2 है, सॉरी, तो इसका वैल्यू 4 होगा तो 4 2 या 8 हो जाएगा, यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 आ गया, टू द पावर इंटू 2 to the power n, ये कॉमन हुआ, यहाँ क्या बचा 2 to the power 2 स्क्वायर है तो 4 हुआ, 4 इंटू 2 8 और माइनस 1। अब ये दोनों 4 2 या कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 1/2 हो गया, अब 4 2 या 8 माइनस 1/7, ये भी 7 हो जाएगा, 7 7 कैंसिल, 1/2 आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट 5 power 2n इंटू 5 क्यूब इक्वल टू 5 to the power 9। यहाँ बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे, 2n + 3 5 to the power 9। अभी स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी हो गया, बेस सेम है, पावर को इक्वल कर देंगे, 2n 9 - 3 2n इक्वल टू 6। अब इसको डिवाइड कर देंगे उधर, n इक्वल टू 3, ये हुआ। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन 6 to the power 2n + 1 डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू 6 क्यूब। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 36 को 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, पावर को माइनस करेंगे, 2n + 1 - 2 इज इक्वल टू 6 to the power 3। इसको अब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2n - 1 इज इक्वल टू 6 to the power 3। स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी हुआ, बेस सेम हुआ तो पावर सेम होगा, 2n इज इक्वल टू 3 + 1, 2n इज इक्वल टू 4। अब ये कट जाएगा 2 से, n इज इक्वल टू 2। अब लास्ट क्वेश्चन 18, if 2 to the power n - 7 into 5 to the power n - 4 is equal to 1250, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू ज्ञात करना है। अब देखिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, n - 4 - 3, ऐसा हो सकता है, -7 को -4 - 3 लिख सकते हैं, इंटू 5 to the power n - 4, 1250। अब हमने पहले बता चुके हैं कि अगर बेस सेम हो और डिवाइड का साइन हो तो पावर को क्या करते हैं,
माइनस करते हैं, यही रूल है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यही है। तो यहाँ माइनस है, इसका मतलब कि ये डिवाइड में जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 to the power n-4 डिवाइडेड बाई 2 to the power 3 इंटू 5n-4 इज इक्वल टू 1250। अब डिवाइड को इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई, पहले इसका वैल्यू निकालना है n-4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू n-4 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब 8 होगा, और डिवाइड को इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों का बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाई करके पावर को कॉमन कर दिए, इधर हो गया 1250 इंटू 8। अब इसको करें तो 10 to the power n-4 इधर हो जाएगा 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 और 4 20, 8 to 10, तो क्या आया 10 to the power n-4, 10 to the power 4। अब बेस सेम हो गया, पावर को इक्वल कर देंगे तो n-4 इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। ये आपका आंसर होगा। ये तो हुआ डिस्क्रिप्टिव मेथड में। अब इसको शॉर्टकट बनाना होगा, तो देखिए और कंपैरिजन मेथड में कैसे इसको बना रहे हैं। कंपैरिजन मेथड देखिए, वो हमको ऐसा लगता है कि ये आपको आसान लगेगा। कंपैरिजन मेथड में करना होगा तो इसका प्राइम फैक्टर कर लीजिए, ये 5 से कट कीजिएगा 1 5 2 या 5 5 या, फिर 5 से कटेगा 5 2 या 5 5 या 5 5 या, तो ये क्या आया 2 to the power n-7 इंटू 5 to the power n-4 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 पावर 4। यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 है। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ये 2 का प्राइम फैक्टर 2 का 2 के पावर से, 5 का 5 के पावर से, तो दोनों हालात में सेम n का वैल्यू आएगा। देख लीजिए कैसे, 2 to the power n-7 इज इक्वल टू 2 to the power 1, बेस सेम है, n-1 इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 प्लस 7, n का वैल्यू 80, इसी तरह भी आएगा। इधर से भी करेंगे 5 to the power n-4, 5 to the power 4, बेस सेम हो गया, n-4 इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 प्लस 4, n इज इक्वल टू 8। ये आंसर हुआ। तो आप जो मेथड का यूज करना चाहें कर सकते हैं। आई होप you will be understand this chapter. So this chapter has, in this way this chapter has been completed. You will prepare the fare of this exercise. Thank you. Have a good day.